नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे, ऐसी मेरी आशा है। तो दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो उत्तराखंड की समसामयिक घटनाओं से संबंधित है। निश्चित रूप में यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इस श्रृंखला को पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की श्रृंखला का जो पहला जो टॉपिक आपके सामने लाया हूँ वो केदारनाथ मंदिर से संबंधित है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए 26 फरवरी 2025 को जो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने ये घोषणा करी थी कि भैया 2 मई को इसके क्या करेंगे, 2 मई को इसको कपाट खोलेंगे। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति ने जो घोषणा करी थी कि केदार मंदिर के जो कपाट जो खुलेंगे वो कब खुलेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए 2 मई को ये खुलेंगे। अब इसमें प्रमुख बिंदु क्या है आपको ये समझना बड़ा अनिवार्य होगा। तीर्थ स्थलों के लिए अंतिम तिथियां यहाँ पर निर्धारित कर दी गई हैं, तो यहाँ पर यह देखिएगा। तो केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की घोषणा के साथ ही अगर हम देखें, गढ़वाल हिमालय के सभी 4 जो पवित्र स्थलों के लिए जो कपाट खुलने की तिथि यहाँ तय कर दी गई है। पहले सबसे बड़ी ये न्यूज़ यहाँ पर निकल के आए। गढ़वाल हिमालय के, अगर हम गढ़वाल क्षेत्र में जो 4 धाम जो स्थित हैं अगर हम देखें, तो उन 4 धामों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनके कपाट खुलने के लिए पहले जो तिथियाँ थी वो पूरी तरीके से नहीं थी। अब यहाँ पर ये तिथियाँ यहाँ पर घोषित कर दी गई। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा कि बद्रीनाथ के कपाट किस तिथि को यहाँ पर खुलेंगे और किस तिथि को यहाँ बंद होंगे, तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपके यहाँ पर बन जाता है कि बद्रीनाथ के कपाट कब खुलेंगे, किस तिथि को खुलेंगे। यहाँ पर दिए रहेंगे 4 मई 2025 को दिया जाएंगे, 25 मई, इस तरीके से दिए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि 4 मई 2025 को यहाँ पर क्या होंगे, बद्रीनाथ के कपाट अब खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की जब हम बात करते हैं तो ये 30 अप्रैल 2025 को जो अक्षय तृतीया होती है तो उसके अवसर पर ये खुलेंगे। अब गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम जो हैं इसके जो कपाटे हैं वो कब खुलने जा रहे हैं, अगर हम बात करें तो जो अक्षय तृतीया होती है उस दिन पर ये कपाट आपके यहाँ पर खुलेंगे, ये मंदिर खुलेंगे 30 अप्रैल को, ये तिथि है। ये 4 स्थल मिलाकर क्या होता है, एक छोटा धाम का निर्माण करते हैं। तो अगर हम देखें, ये कहते हैं कि ये 4 स्थल मिलाकर क्या करते हैं, एक छोटा 4 धाम ये निर्माण करते हैं, एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में आप लोग इसको जानते होंगे। अब इसमें क्या लिखा है कि केदारनाथ मंदिर खोलने का निर्णय, जो भी ये मंदिर को खोलने का निर्णय किया हुआ था, जितने भी धार्मिक गुरु थे उन्होंने वेदी पाठियों ने क्या करा था, जो वेद पाठी जिनको वेदों के उच्चारण से जो महाशिवरात्रि आई थी वहाँ पर क्या कहा था कि जो केदारनाथ के जो कपाट खुलने का शुभ समय और यहाँ पर तिथि यहाँ पर निर्धारित की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस दिन ये डिसीजन लिया गया था कि महाशिवरात्रि का वो दिन था जिस दिन कहा गया था केदारनाथ के कपाट खुलने का, ये जो शुभ समय और तिथि यहाँ पर इस दिन निर्धारित की गई थी। किस दिन, क्वेश्चन बनेगा कि किस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के जो कपाट खुलने के जो तिथियां जो घोषित करी गई थी वो किस तिथि को किस शुभ पावन दिन पर किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन ये कहा गया था। यहाँ पर कहता है कि निर्णय बाबा केदार के शीतकालीन अवकाश, जब हम बात करते हैं शीतकालीन निवास की जब हम बात करते हैं, देखिए जब निवास जो स्थान जो है ऊखी मठ, आप सभी को ये पता है ओमकारेश्वर मंदिर में यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर इसकी पूजा अर्चना के बाद ये डिसीजन लिया गया। अब देखिए 4 धामों की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर 4 धाम यात्रा की जब हम बात करते हैं तो पहले क्या है, देखिए गंगोत्री धाम जो आता है आपकी उत्तरकाशी में, देव यमुना को समर्पित है। और यमुना नदी भारत में अगर हम बात करें गंगा नदी के बाद सबसे दूसरी पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की दूसरी पवित्र नदी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है, आपकी यमुना नदी को माना जाता है। ठीक है, तो याद है यमुना नदी क्या है, आपकी देश की दूसरी सबसे पवित्र नदियों में से एक है। गंगोत्री धाम ये भी आपके उत्तरकाशी जिले में है, ये जो समर्पित है ये धाम देवी गंगा को ये समर्पित है। तो यमुनोत्री धाम की जब हम बात करते हैं, जो यमुना देवी को ये समर्पित है, गंगोत्री गंगा माता को है।
ये सभी नदियों में से सबसे पवित्र मानी जाती है। जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में से सबसे पवित्र जो मानी जाती है वो गंगा नदी के तौर पर मानी जाती है, जिसे हम गंगोत्री धाम के रूप में। केदार धाम की जब हम बात करते हैं तो केदार धाम जब हम बात करें तो ये आपके रुद्रप्रयाग जिले में है और भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। मंदाकिनी नदी की तट पर है और भारत में अगर हम देखें तो टोटल जो ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का अगर हम कहें दिव्य और भव्य स्वरूप जो आपको देखने को मिलता है वो केदारनाथ धाम में देखने को मिलता है। वहीं पर चौथे धाम की जब हम बात करते हैं तो ये बद्रीनाथ धाम है। तो यहाँ पर चमोली जिले में स्थित है। पवित्र बद्रीनारायण मंदिर का ये घर माना जाता है। भगवान विष्णु का ये घर माना जाता है और भगवान विष्णु को ये समर्पित है और वैष्णवों के लिए ये तीर्थ स्थलों में से एक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको जो रखा तो ये केदारनाथ मंदिर से संबंधित ये था। ठीक है।